जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन दिया था और इसको कहा था कि इसको उसी विधि से हल करें जिस विधि से मैंने आपको गुणा करने की विधि बताई है। जैसे कि इस विधि में मैंने आपको गुणा करके बताया कि इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यह बेस नंबर मेथड है, अर्थात इसमें हमें कोई न कोई संख्या बेस में माननी होती है। तो हम उस संख्या को बेस में मानते हैं जिसके इकाई और दहाई अंक 0 हो, अर्थात वह संख्या 100 का गुणज हो। जैसे कि यदि यहाँ पास हम देखें तो 496 और 504, इन दोनों के आसपास में 500 एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 है। तो अब हम देखेंगे कि 496 और 500 में क्या संबंध है। तो हम देख सकते हैं कि 496 जो है 500 में यदि हम 4 घटाते हैं तो 496 प्राप्त होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो विधि बताई थी उसी विधि से यदि हम इसको करें तो इस प्रकार से हम करेंगे 496 माइनस 4 और 504, यदि 500 में 4 जोड़ देंगे तो 504 हो जाता है। तो 504 प्लस 4 कर लेंगे। अब हमें इनका आपस में गुणा कर लेना है, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पास हमें चिन्हों का भी गुणा करना है। तो जब हम इनका आपस में चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब इसमें 496 में हम चाहे तो 4 जोड़ दें या 504 में चाहे तो 4 घटा दें। यदि हम 504 में 4 घटाते हैं तो हमारा उत्तर 500 आता है। तो यहाँ ये इस प्रकार से यहाँ हम देख सकते हैं कि माइनस लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब माइनस लगा हो तो हमें किस प्रकार से करना है। तो यदि आपको यह जानना है कि जब माइनस लगा होता तो हम किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि 5 का गुणा करेंगे दोस्तों, क्योंकि 500 जो है 100 का 5 गुना है। तो जब हम 500 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा। अब 2500, जैसे कि यहाँ पास 2500 हो गया है और यहाँ -16 लिखा है, तो हम यहाँ 2 जीरो बढ़ाकर इस 16 को घटा देंगे। तो 2 जीरो बढ़ाने के बाद यदि हम घटाते हैं तो इस प्रकार से हमें 2499 और यहाँ पास 84 बच जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 496 गुणे 504 का उत्तर 249984 हम कितना जल्दी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे हम गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक मानते हैं, इसीलिए इसे, क्योंकि इससे हम बहुत जल्दी से जल्दी समय बचाकर इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 496 गुणे 504 का यदि हल देखें तो 249984 हो जाता है। इसी प्रकार से और भी विधि मैंने आपको बड़े बड़े सवालों को हल करने की बताई है। तो यदि आप बड़े बड़े सवालों को हल करने की विधि जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें हमारे वीडियोज जो कि मैंने डाले हैं तो उनको आप देख सकते हैं। उनमें गुणा करने की बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्त किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि यदि हम सर्वप्रथम इस परिभाषा को देखें कि लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पास इसकी परिभाषा होती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यदि आप परिभाषा को समझ लेते हैं तो आपको सर्वप्रथम यह ज्ञात हो जाएगा कि हमें एलसीएम किस प्रकार से निकालना होता है। उसके बाद में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी से जल्दी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपको इस परिभाषा का मतलब बताता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। जैसे कि यदि हम कोई 2 संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या 6 या 8 है, वह न्यूनतम संख्या होती है। अब इनका लघुत्तम समापवर्त वह न्यूनतम संख्या होगी, अर्थात हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात ऐसी छोटी छोटी हमें संख्या ढूंढनी है जिससे कि 6 और 8 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें बड़ी नहीं ढूंढनी है, हमें ध्यान देना है यहाँ पास न्यूनतम दिया गया है, अर्थात हमें छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है। तो सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है, 6 और 8 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें ध्यान देना है कि यहाँ पास वो संख्या जो कि इनका लघुत्तम समापवर्त होगी वह दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो यदि आप देखें तो 24 एक ऐसी संख्या है
जो कि 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो यह मैंने कैसे निकाला यह मैं आपको भी सिखा दूंगा, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्त निकाल सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि हम कौन कौन सी विधियों को जान सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा जो कि सामान्यतः सभी लोग प्रयोग करते हैं, जो कि सामान्य विधि है और इसे हमने 5वीं 6वीं में सीखा था। जैसे कि इस विधि को हम भाग विधि कहते हैं। भाग विधि में सर्वप्रथम हमें दी गई संख्याओं का गुणनखंड निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पास एक शब्द आया है गुणनखंड। गुणनखंड यदि मैं आपको बताऊं तो गुणनखंड ऐसी संख्या होती है जिससे किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्याएं होती हैं जिससे वह पूर्णतः विभाजित हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए हमें 36 का गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पास हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6, 7, 8, फिर 9, 12 और 24, 36, 12 के बाद 18 भी है दोस्तों, 18 के बाद 36 है। तो यहाँ पास यदि आप देखें तो 36 की यदि हम गुणनखंड निकालना चाहें तो 36 के गुणनखंड इनमें से कोई ही संख्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पास हम ये जो संख्याएं दी गई हैं यह ऐसी संख्याएं हैं जो कि 36 को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं। इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है 36 से छोटी या 36 से बड़ी जो कि 36 को पूर्णतः विभाजित कर सके। यहाँ पास पूर्णतः विभाजित करने से हमारा मतलब है कि जब हम उस संख्या का 36 का उस संख्या से भाग दें तो हमारा उत्तर जो भागफल होता है वह दशमलव में नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप किसी संख्या का गुणज देखना चाहें तो गुणज वह संख्या होती है जो कि दी गई संख्या के पहाड़े में आती है, अर्थात उससे बड़ी ऐसी संख्या जिससे कि वह पूर्णतः विभाजित जो कि उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। यदि हम 4 का गुणज देखना चाहें तो एक तो 4 स्वयं हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से अर्थात 4 का पहाड़ा 4 के गुणज के 4 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं 4 का गुणज कहलाती हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि यदि आपको लघुत्तम समापवर्त सीखना है तो इन दोनों शब्दों का बहुत उपयोग होगा। जैसे कि मैं आपको भाग विधि बता रहा था, तो यदि आपको 36 और 24 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो सर्वप्रथम इसे हम किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए आपको पहाड़ा ज्ञात होना चाहिए। तो आपको सर्वप्रथम 20 तक पहाड़ा ज्ञात कर लेना है ताकि आपको इसको भाग विधि से हल करने में आसानी हो। तो यदि आप इसको सर्वप्रथम हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या 1 को छोड़कर ऐसी छोटी संख्या ढूंढना है जिससे ये दोनों विभाजित हो सके। तो यहाँ पास 2 ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों को विभाजित कर सकती है। तो 2 से यदि हम भाग देंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। अब पुनः हमें वही विधि अपनानी है, सबसे छोटी से छोटी संख्या देखनी है। तो 2 यहाँ पर फिर से ऐसी संख्या है जिससे कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके बाद फिर से हमें देखना है उसी प्रकार से। तो यदि हम 2 को देखें, अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर 9 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो हम 9 को इसी प्रकार से उतार लेंगे सेम टू सेम, और 6 विभाजित हो जाता है तो यहाँ पास 3 कर देंगे। अब यदि हम देखें तो यहाँ पास 3 ऐसी से छोटी संख्या है जिससे कि ये दोनों विभाजित हो जाएंगे, और यहाँ पास पुनः 3 आ जाता है। तो यहाँ पास इस प्रकार से हम भाग विधि से इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब गुणनखंड निकालने के बाद इन सबका आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पास यदि हम देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका आपस में यदि हम गुणा करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तेईस 72 होता है। तो इस प्रकार से 36-24 का लघुत्तम समापवर्त 72 आ जाता है। इसी प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि शॉर्ट ट्रिक से हम किस प्रकार से लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं, तो यदि आप देखना चाहें तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 18 और एक संख्या 20 है। इसको यदि हम कोई नाम देना चाहे तो इसे हम पहाड़ा वाली विधि भी कह सकते हैं। इसे हम पहाड़ा वाली विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास जो हम उपयोग करेंगे तो वहाँ पास हम पहाड़े का ही उपयोग करेंगे। इसे हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं।
जो अभी मैंने आपको इससे पहले गुणनखंड अर्थात भाग विधि बताई, वह है तो पुरानी विधि थी। इस विधि से हम जो कि छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, जो कि सामान्यतः है, जैसे कि समय और कार्य हो गया और नल पाइप टंकी हो गई, इससे आप जो इनके सवाल हल करते हैं उन सवालों में ऐसे छोटी से छोटी संख्या ही आती है। और उन संख्याओं का हम किस प्रकार से जल्दी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अब इन दोनों संख्याओं को हमें देखना है और इनमें से ऐसी संख्या देखना है जो कि इन दोनों के पहाड़े में आती हो और वह छोटी से छोटी हो। इस तरह के संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए हम सर्वप्रथम बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो यदि हम देखें तो 20 का पहाड़ा पढ़ने के बाद यदि हम ढूंढें तो 20 अट्ठे 160 हो जाता है, 20 नैया 180 हो जाता है। उसके पहले यदि हम देखें तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि 18 से विभाजित होने वाली हो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि यदि आपको पहाड़ा ज्ञात होगा तो आपको सवाल हल करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पास मैंने 20 का पहाड़ा लिखा है। अब इस 20 के पहाड़े को 18 के पहाड़े से हमें कंपेयर करना है। तो 18 का पहाड़ा यदि मैं लिखूं तो 18 दूनी 36 हो जाता है, 18 तीस 54 हो जाता है, 18 चौक 72 हो जाता है, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नैया 162 और 18 दहम 180 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सब हमें अपने दिमाग में करना होगा दोस्तों, जब आप पेपर देने जाएंगे और वहाँ पास इतना आपको समय नहीं रहेगा कि आप दोनों पहाड़ों को लिख सकें। तो इस प्रकार से हमें सर्वप्रथम अपने दिमाग में करना है और यह देखना है कि इनमें दोनों संख्याएं कहाँ पास आती हैं। तो यहाँ पास 180 और यहाँ पास भी 180 ऐसी संख्या है जो कि दोनों के पहाड़े में आती है। उससे पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि दोनों के पहाड़े में आती हो। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 18 और 20 का एलसीएम 180 हो जाएगा, क्योंकि 180 ही ऐसी संख्या है जो कि दोनों के पहाड़े में आती है। अर्थात यदि हम परिभाषा के अनुसार देखें तो हम कह सकते हैं कि 180 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसी प्रकार के कई सवालों को हल कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी से जल्दी इस विधि को जान सकते हैं। यह विधि अगर आप देखेंगे तो इस विधि का प्रयोग आप बहुत ज़्यादा करेंगे और उन अध्यायों में करेंगे जो कि लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम पर आधारित होते हैं। जैसे कि यदि आप समय कार्य करना चाहें, समय और कार्य अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पास आपको इस विधि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इसलिए इस विधि को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यदि मैं आपको एक अन्य कोई अन्य संख्या लेकर बताऊं, मान लीजिए कि हमारे पास 16 और 24 है। तो सर्वप्रथम हम 24 का पहाड़ा लिखेंगे तो 24 दूना 48 हो जाता है, 24 तिहाई 72 हो जाता है। जैसे कि यदि अब मुझे ज्ञात है कि यहाँ पास हम इससे पहले ही हम ढूंढ सकते हैं। तो 16 दूनी 32 होता है और 16 तिहाई 48 होता है। इस प्रकार से हमें 24 का पहाड़ा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम हम 24 का पहाड़ा देखें तो यहाँ पास 24 दूना में 48 हो जाता है और 16 तिहाई 48 हो जाता है। तो यदि हम 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना चाहते थे तो इस प्रकार पहाड़ा विधि से हम ज्ञात करेंगे तो 48 हमें लघुत्तम समापवर्त प्राप्त हो जाएगा। हमें यह देखना है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो कि दोनों के पहाड़े में आती हो। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट विधि से अच्छे शॉर्ट ट्रिक से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं आपको बताऊं कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त सर्वप्रथम हमें तो मैं आपको इसके आगे कल बताता हूं कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा भिन्न का लघुत्तम समापवर्त, दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।